फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ समझेंगे जो हमारा 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपका आज की वीडियो में 70 में 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज की वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे और वीडियो में लास्ट वही रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है अनुक्रमांक, यहाँ पे दिया है पृष्ठों की संख्या 7 और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। देखिए, 2026 का भूगोल का पेपर हमारा है। समय होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। आगे देखिए, हमें नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद हमारा दिया है निर्देश। तो निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। पहला, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 जो है मानचित्र कार्य संबंधी प्रश्न है। तो देखिए, उसके बाद देखिए आगे है तीसरा निर्देश हमारा है, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और चौथा है, उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिक उपागम प्रस्तुत करता है। ए ऑप्शन है स्थानिक संगठन, बी ऑप्शन है उत्तर आधुनिकवाद, सी ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण और डी ऑप्शन है क्षेत्रीय विदिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर आधुनिकवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ए ऑप्शन है पूर्वी एशिया, बी ऑप्शन है पश्चिमी एशिया और सी ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका और डी ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी एशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च सर्वंग क्या है संवर्ग में सम्मिलित है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है चीन, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है मंगोलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। ए ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, बी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, सी ऑप्शन है चावल उत्पादन से और डी ऑप्शन है रबड़ उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। ए ऑप्शन है संगणक विनिर्माण, बी ऑप्शन है विश्वविद्यालय अध्यापक, सी ऑप्शन है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण और डी ऑप्शन है पुस्तकों का मुद्रण। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है अफ्रीका में, बी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, सी ऑप्शन है यूरोप में और डी ऑप्शन हमारा है उत्तरी अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 7वां क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है ओडिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है ज्वार बाजरा और डी ऑप्शन है गेहूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वार बाजरा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपका 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न से। उसके बाद देखिए, हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए
किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि आदि सम्मिलित हैं। ये सभी होते हैं भू संसाधन। उसके देखिए कहने का मतलब है कि किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित जो भूमि होती है, पूरी भूमि को ही भू संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत ये सभी भूमि आती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4 तिलहनी फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए एक है मूंगफली, दूसरा सरसों, तीसरा सोयाबीन और चौथा सूरजमुखी। उसका अगला क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए नहर और नलकूप जो है ये भारत में सिंचाई के 2 सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो एक है मयूरभंज यानी कि ओडिशा, दूसरा है सिंहभूम जो कि झारखंड में है और मयूरभंज जो है ओडिशा में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर देखिए बंटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देश का नाम लिखिए। एक हो गया चीन और एक हो गया भारत। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक का नाम लिखिए। तो देखिए मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। एक हो गया रबर, दूसरा हो गया चाय। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 4 नंबर का है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पे मानव भूगोल की प्रकृति, स्वभाव एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स के अनुसार देखिए क्या, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भशास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध केंद्र बिंदु स्थान से है, जिसमें कहाँ, क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानचित्र क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। इतना अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर, 4 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। नंबर 1 है पश्चिमी यूरोप के देश नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी स्वीडन और स्विट्जरलैंड। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी जो पूर्व में न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर न्यूयॉर्क क्षेत्र और बड़ी झीलें जैसे कि ग्रेट लेक्स के प्रदेश तक फैली है। यह पेटी आगे मिशिगन, विस्कोन्सिन और इलिनोइस तक तथा मिन्नेसोटा तक स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कनाडा में सेंट लॉरेंस, इसी का तीसरा जो है प्रमुख जो क्षेत्र है कनाडा में क्या है, सेंट लॉरेंस का प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी के साथ स्थित है। चौथा है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। और पांचवा है सोवियत संघ में यूक्रेन प्रदेश में काकेशस क्षेत्र में मास्को के बाहरी क्षेत्र। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर इतना लिख देंगे तो यहाँ से भी आपका 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग से हर साल आता है।
हल साल आता है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि संचार के कार्य बताइए। तो देखिए संचार का कार्य क्या है। संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों का को संपन्न करती है। नंबर एक है सूचना या जानकारी देना। दूसरा है संचार से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना। और तीसरा है संचार व्यक्तियों, समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। और चौथा है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है। और पांचवा है मनुष्यों का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और छठवां है संचार राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति में सहायक होता है। इतना आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा पूरा 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की विवेचना कीजिए। तो उत्तर देखिए, भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या इसके 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है। इतनी विशाल जनसंख्या के साथ भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असमान है। देश में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या, इसमें से सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। क्या कह रहा है रियो सम्मेलन से क्या परिणाम हुआ। रियो सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ। तो देखिए रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर एक है वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले में चेतावनी दी गई। और फिर उसके बाद है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। और उसके बाद है दूसरा, पांचवा है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के मुख्य अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। इतना लिखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में अपभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। तो देखिए उत्तर, भारत में अपभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चाताप तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अपभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी तथा 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अपभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अपभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों में भी अपभ्रक का निक्षेप पाया जाता है या पाए जाते हैं। इतना आपको लिखना है भारत में अपभ्रक का वितरण का विवरण। तो इस नंबर पर आपको मिलेगा 4 नंबर। इसके बाद हमारा आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 6 नंबर का होगा। तो देखिए क्या मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। अथवा क्या दिया जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देगा तो दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा जहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे, दोनों नहीं करना होगा। उसके बाद अगला है कि संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। अथवा करके दिया है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिलेगा 6 नंबर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। देखिए आपको भारत का मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको इस सभी चीज़ों को दर्शाना है और उनका नाम भी लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा कितना नंबर
आधे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, पहला है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, दूसरा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तीसरा है भारत में देखिए जो यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक साक्षरता वाला, जैसे कि बिहार है तो बिहार को आपको दर्शाना है और उनका नाम लिखना है उसका। तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र। चौथा है राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। और फिर पांचवा है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख महानगर। ये तो हो गया भारत के मानचित्र पर। फिर आपको दर्शाना है विश्व के मानचित्र पर। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शन के नाम लिखिए। पहला, दक्षिण में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। दूसरा है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। और तीसरा है जापान की राजधानी नगर। और चौथा है दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख नदी। और पांचवा है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो देखिए इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तब जाके आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।